उत्तर प्रदेश में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यूपी कैडेट 2026 के एग्जामिनेशंस में बेहतर मार्क्स आना और एक बेहतर रैंक के साथ आपको एक अच्छे पोजीशन में होना अनिवार्य है। और ये कैसे आप कर सकते हैं, मात्र आपके बचे हुए 50 डेज को कैसे फ्रूटफुल यूज करना है, कौन सी चीजों को अवॉइड करनी है और किन चीजों को आपको इन लास्ट 50 डेज में फॉलो करना है, इसी पर आधारित होकर यूपी कैडेट से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूपी कैडेट, बिहार कंबाइंड एंड सीयूईटी आईसीआर जैसे इंट्रांस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे जीबीपीयूटी, बीएचयू, सीएसए कानपुर, एसबीपीयूटी मेरठ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी अर्थात उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना और वहां से एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो इन 6 पॉइंट्स को जो है आपको फॉलो करना है अपकमिंग 50 डेज में। तभी जाके आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ एक लिमिटेड समय में स्मार्ट एक्शन प्लान और स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ इस एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला यहां पर है स्ट्रेटेजिक स्टडी डिसिप्लिन आपको मेंटेन करनी होगी। जब भी आप यहां पर किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है आखिरी के दिनों में स्टॉप एक्सप्लोरिंग न्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक्स को बिल्कुल ही टच नहीं करना है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में है, उन्हीं चीजों को ध्यान रखना है और उन्हीं चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देनी है। आपको नए टॉपिक्स को ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो सिलेबस में स्टिक टू दैट एंड उसी को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा देखोगे तो आपको आखिरी का जो लगेगा 10 से 15 दिन, उसमें आप अक्सर उन चीजों पर ध्यान देंगे जहां पर या जिससे टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछी जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो आप न्यू कॉन्सेप्ट और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप उन चीजों में उलझे तो वो आपके टाइम को भी किल करेगा और आपके एग्जामिनेशंस के दौरान भी और अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके अलावा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ सोर्सेस, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल बुक्स है तो आप उसमें से कुछ एक डेफिनाइट सोर्स को सेलेक्ट करो कि मुझे इन्हीं बुक से पढ़ना है, मुझे इसी बुक को फॉलो करना है और स्टिक टू दैट। इसके अलावा आपको बहुत सारे 4, 5, 6 बुक्स किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द क्वालिटी सोर्सेस इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे आपको यहां पर 1 से 2 ट्रस्टेड बुक्स रादर देन मल्टीपल कंफ्लिक्टिंग सोर्सेस। नहीं तो कुछ सोर्स में कुछ और आंसर बताएगा, कहीं और बताएगा और वो आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है किल कर देगा, जो कि आपके लिए ये कमिंग जो 50 डेज है वो बहुत ही क्रूशियल है अगर आप यूपी कैडेट को क्रैक करना चाहते हो। तो इसके अलावा देखा जाए तो आपको आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या पुराना जो पैटर्न है उस चीज को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करते हो तो इससे आपको फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया लग जाता है, जिसको आप अपने लिए हाई लिंक टॉपिक्स के रूप में कन्वर्ट करके उसकी रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट करोगे, तो इसके लिए आपको एनालाइज मॉक टेस्ट मोर देन अटेम्प्टिंग। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मॉक टेस्ट बस दे दिया और हम बस निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं। आपको मॉक टेस्ट जो है रिपीटेडली देते रहना है और आपको तब तक इन मॉक टेस्ट को देना है जब तक आपके अंदर परफेक्शन ना आ जाए। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करिए प्रॉपर, किन चीजों में गलती हो रही है, कैसे कॉन्सेप्ट्स पर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, इन चीजों को ध्यान दो। इसके अलावा एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में जो है हार्डली आपको 1 मिनट से अधिक समय नहीं देना है, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेना है, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात किया जाए तो प्रायोरिटाइज 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप, यानी कि अपनी जो सोने की अवधि है वो 6 से 7 घंटा रखेंगे, क्योंकि अगर आपका हेल्थ हैम्पर हो गया तो आप कहीं भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और गोल्डन रूल है रिवाइज, प्रैक्टिस और एनालाइज। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के थ्रू या डीपीपी सीट के थ्रू प्रैक्टिस करिए और उसके बाद फिर अपनी गलतियों को एनालाइज करो। और लास्ट के जो 10 दिन है उसमें आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, एमसीक्यूज विथ टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने रिकरिंग एरर्स को अवॉइड करने के लिए आपको अपने मॉक टेस्ट को जो है एनालाइज करना होगा। तो ये जो है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने चर्चा करी, जिसको अगर आप फॉलो करते हो अपकमिंग 50 डेज में तो आप आसानी से जो है एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हो और उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज का पार्ट बन सकते हो। अब ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, तो इस सारी चीजों के लिए बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दिया क्रैश कोर्स बैच। जिस क्रैश कोर्स बैच में आपको मिलता है डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिया जाता है एक स्टडी प्लानर, जिसमें डे 1 से लेकर ले लास्ट तक आपको कौन सी टॉपिक में क्या सब टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, उसके डीपीपीज कैसे आपने क्रैक किया, इस तरीके से आप अपने डेली प्रोग्रेस को
ट्रैक कर सकते हो और एक स्मार्ट स्टडी प्लानर के साथ अपने यूपी कैडेट के एग्जामिनेशन को क्रैक करके देश के उत्तर प्रदेश में स्थित डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप प्ले स्टोर से सिंपली बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके हमारे क्रैश कोर्स बैच से जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर 8433341026 पर कॉन्टैक्ट करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से बच्चे किस यूनिवर्सिटी को किस कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो यूपी कैडेट के थ्रू। बाकी इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।